नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज के बारे में, अरावली हिल्स की। ये दुनिया की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स में से एक है, लगभग 2 बिलियन साल पुरानी और गुजरात से दिल्ली तक करीब 700 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये नॉर्थ इंडिया के लिए एक नेचुरल शील्ड है थार डेजर्ट के अगेंस्ट। लेकिन इन दिनों सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट ऑर्डर की वजह से बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है। आज इस वीडियो में हम उस पूरे फैक्ट्स और स्टैट्स के साथ समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है और लोग इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं और इसका फ्यूचर में क्या असर पड़ सकता है। वीडियो पूरी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो शुरू करते हैं। सो पहले समझते हैं कि अरावली हिल्स हमारे लिए क्यों इतनी ज़रूरी है। ये बेसिकली थार डेजर्ट को रोकती है आगे बढ़ने से, जैसे एक नेचुरल ग्रीन वॉल का काम करती है। अगर ये नहीं होती तो थार डेजर्ट की सैंड और डस्ट सीधा दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाता। पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ जाता, गर्मी और तेज़ हो जाती और डिजर्टिफिकेशन का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता। इसके अलावा ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है, मतलब बारिश का पानी ज़मीन के अंदर स्टोर करने में मदद करती है। फ्रैक्चर्ड रॉक्स की वजह से हर हेक्टेयर लैंड पे लगभग 2 बिलियन लीटर्स पानी रिचार्ज होता है हर साल। बायोडाइवर्सिटी भी बहुत रिच है यहाँ। 400 से ज़्यादा नेटिव प्लांट स्पीसीज़, 200 से ज़्यादा बर्ड स्पीसीज़ और एनिमल जैसे लेपर्ड, हाइना और भी वाइल्ड लाइफ यहाँ पे हैं। कई इंपॉर्टेंट रिवर्स जैसे चंबल, लूनी, बनास और साबरमती का सोर्स भी यहीं से है। और एक शॉकिंग फैक्ट भी है कि डिजर्टिफिकेशन एटलस 2021 के अकॉर्डिंग माइनिंग और इरोजन की वजह से राजस्थान की 62% लैंड और हरियाणा के 8% लैंड में ऑलरेडी डिजर्टिफिकेशन बढ़ चुका है। इलीगल माइनिंग की वजह से राजस्थान में तो पूरी की पूरी 31 हिल्स गायब हो चुकी है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। ये प्रॉब्लम एक्चुअली 1990s से ही चल रहा है, जब इलीगल माइनिंग की वजह से अरावली की हिल्स तेज़ी से डिस्ट्रॉय होने लगी थी। सुप्रीम कोर्ट इस पे नोटिस लेता रहा है। 2002 में कोर्ट ने हरियाणा और राजस्थान में माइनिंग पे कंप्लीट बैन लगा दिया था। फिर 2009 में हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में स्ट्रिक्ट बैन किया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डिफरेंट स्टेट्स में अरावली की अलग अलग डेफिनेशन यूज़ कर रहे थे। कुछ लो हिल्स को अरावली नहीं मानते थे, जिससे कन्फ्यूज़न रहता था और इलीगल माइनिंग चुपके से चलता रहता था। इसलिए मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई, जिसका काम था एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन सभी स्टेट्स के लिए डिसाइड करना। उसके साथ ही ऑर्डर दिया गया कि कोई नया माइनिंग लीज या रिन्यूएबल कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। 20 नवंबर 2025 के उस ऑर्डर पे जिसकी वजह से इतना हंगामा है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया। नई डेफिनेशन ये है कि अरावली हिल्स तब मानी जाएगी जब वो अपने लोकल सराउंडिंग से कम 100 मीटर ऊंची हो और उसके साथ स्लोप्स और एडजेसेंट एरियाज में इंक्लूडेड होंगे। और अरावली रेंज तब बनेगी जब 2 या ज़्यादा हिल्स 500 मीटर के दायरे में हो। मतलब बेसिकली जो मेन क्रक्स है इसका वो ये है कि 100 मीटर से ऊंची हिल्स को ही वो अरावली कंसिडर करेंगे। अब देखिए, बात इसमें ये है कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्जिस्टिंग लीगल माइनिंग जो पहले से चल रही है वो स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल रूल्स के साथ कंटिन्यू कर सकती हैं। लेकिन कोई नया माइनिंग लीज नहीं दिया जाएगा जब तक एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग यानी MPSM तैयार नहीं हो जाता। ये प्लान वैसा ही होगा जैसे झारखंड के सरदाना फॉरेस्ट के लिए बना था, जिसमें क्लियरली डिसाइड होगा कि कहाँ माइनिंग अलाउड है और कहाँ स्ट्रिक्टली नो गो जोन्स है। सवाल ये है कि फिर बवाल क्यों मचा हुआ है। क्रिटिक्स जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट जयराम रमेश, अशोक गहलोत, कांग्रेस लीडर्स लाइक सोनिया गांधी और कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये 100 मीटर वाले डेफिनेशन बहुत नैरो है, मतलब बहुत लिमिटेड। तो एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक यहाँ इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के इंटरनल मैपिंग के अकॉर्डिंग टोटल 12,081 हिल्स जो 20 मीटर या उससे ऊंची हैं, उसमें सिर्फ 1048 हिल्स यानी सिर्फ 8.7% ही 100 मीटर से ज़्यादा ऊंची कैटेगरी में क्वालिफाई कर पाएंगी। मतलब जो एग्जिस्टिंग अरावली रेंज हम लोग जिसको मानते हैं, उसमें से 90% 100 मीटर से हाइट में छोटी पहाड़ियाँ हैं, जो हिल्स हैं वो उसकी उस कैटेगरी उस डेफिनेशन को क्वालिफाई ही नहीं करेंगी। मतलब उनको अरावली हिल्स को में काउंट ही नहीं करेंगे हम, और इस वजह से वहाँ पर जो माइनिंग होगी वो लीगलाइज हो जाएगी।
मतलब बाकी 90% से ज़्यादा अरावली का हिस्सा अब प्रोटेक्शन के दायरे से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो लो हाइट वाली हिल्स जो एक्चुअली रेंज की कंटिन्यूटी मेंटेन करती है, उन पे अब माइनिंग या कंस्ट्रक्शन का रास्ता खुल सकता है। इसका रिज़ल्ट क्या होगा, तो थार डेज़र्ट और तेज़ी से आगे बढ़ेगा, दिल्ली एनसीआर में डस्ट और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ग्राउंड वाटर और भी कम हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय होंगी और रिवर्स ड्राई होने का खतरा बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म में नॉर्थ वेस्ट इंडिया के क्लाइमेट शील्ड को परमानेंटली वीक कर देगा। और गवर्नमेंट का साइड भी थोड़ा बहुत ही अटपटा-सा है। गवर्नमेंट का साइड ये है कि डेफिनिशन साइंटिफिक बेसिस पे बनी है और सस्टेनेबल माइनिंग के थ्रू बैलेंस बनाया जाएगा। टोटल बैन से तो इल्लीगल माइनिंग और बढ़ जाती है। तो बहुत ही लचीला-सा बयान है यहाँ पे सरकार की तरफ से। दोस्तों, अरावली हमारी नेचुरल हेरिटेज है और फ्यूचर जनरेशन के लिए एक लाइफलाइन। अभी एमपीएसएम बनने का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर 90% हिस्सा खतरे में पड़ गया तो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। हम सबको इस पे अवेयरनेस फैलानी चाहिए और गवर्नमेंट से डिमांड करनी चाहिए कि स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन हो। आप इस इशू पे क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे वीडियो तुम आगे देख सको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।